करते रहते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपना ध्यान गुरु के तरफ और गुरु दरबार मथुरा और खितौरा के तरफ, क्योंकि खितौरा गुरु महाराज के जन्म भूमि है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर मथुरा के अलावा कहीं कोई आपको सूचना दे दिया कि भाई खितौरा में ये कार्यक्रम होने जा रहा, अगर वो सूचना मथुरा के द्वारा आपको नहीं दी गई और आप ऐसे कार्यक्रमों में कहीं पहुंच गए और आपने भीड़ लगा लिया, अगर कोई आपका नुकसान हुआ तो बाद में आप गुरु महाराज के ऊपर दोष नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, जब आपको सूचना मथुरा के द्वारा और जो जिम्मेदार मथुरा से बनाए गए, यानी जो जिले के ब्लॉक के न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, जो मथुरा से उनको अधिकार दिया गया कि भाई ये संगत का काम देखेंगे, सूचना संदेश बताएंगे, आप उनके कहने में चलेंगे, तब तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर कोई आपको पर्चा बांट दिया, कोई आपसे कह दिया कि भाई ये खितौरा में कार्यक्रम होगा, नवंबर के महीने में होगा, भारी संख्या में पहुंचिएगा, अब आपने विचार नहीं किया वो संदेश कौन दिया, ऐसे लोग हवा फैला दिए, अब आप भोले भाले सत्संगी, अब आप सोच लिए कि चलो भाई वहाँ चलते हैं। अब ऐसा काम लोग अगर आपके बीच कर देंगे, आप नहीं समझेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो जब आपको आदेश मथुरा के द्वारा दिया जाए, आप उसको मानेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने पहले ये कहा है कि आगे बहुत से नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जगह जगह लोग नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। कोई आपसे कहेगा कि अरे भाई हमको तो केवल गुरु महाराज से मतलब है, बाकी क्या लेना देना है, हम उनको क्यों माने। अगर आपका मतलब गुरु महाराज से होता तो आपका रिश्ता और नाता गुरु दरबार से होता, आप गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए बराबर सेवा ले आते, बराबर प्रेमियों को प्रेरित करते और आप गायों की सेवा करते। अस्पताल विद्यालय भंडारा जो गुरु महाराज ने बनाया, इसकी हम आप देख रेख करते और इसमें हम आप अपना समय सहयोग सेवा देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब कोई आपको भ्रम में डाल दिया। अब ऐसे बहुत से सत्संगी प्रेमी हम लोग नहीं समझ पाते। आपका विचार बन गया साल भर में हम एक बार सत्संग कराएंगे, अब आपने वक्ता बुला लिया, अब वक्ता का काम क्या है, अब उनको चाहे कोई बुलाता वो चले गए, अब उनको तो केवल उनका खर्चा मिल जाए उससे मतलब है। अब वो न तो आपको मथुरा की बात बताएंगे, न तो महाराज जी की कोई बात बताएंगे, न तो प्यारी गायों के विषय में बताएंगे, न तो अस्पताल विद्यालय के विषय में बताएंगे। अब आप तो सत्संग सुन लिए, आपने किस्सा कहानी सुन लिया, आपने हंस लिया, आपको लगा कि सत्संग बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आप ऐसे ही मन की तरंगों में बहेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सत्संग कराने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि संदेश जो गुरु दरबार मथुरा का मिलता है, जो महाराज जी की बातों को लोग बता रहे, वक्त के महापुरुष जो आदेश दे रहे, हम आप उस आदेश निर्देश में चलें। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को हम लोग युवा संगठन में जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, युवा संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने किया। हमारे आपके घर के बच्चे जब युवा संगठन में जुड़ेंगे, बच्चों का मन बच्चों में लगेगा। ये बच्चे जो धीरे धीरे परमार्थी राह पर नहीं चल पा रहे, धीरे धीरे इनका विचार बदलेगा। आते जाते देखते ताकते दर्शन करेंगे, कभी सत्संग सुनेंगे और कोई न कोई दया दुआ उनको कहीं से मिलती रहेगी, उनका आना जाना होता रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोगों के घर परिवार के बच्चे इस राह पर अगर चलने लगेंगे, अगर उनका विचार कहीं बुराइयों की तरफ जाता होगा तब भी उनका बचाव हो जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपने अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए, बच्चों को सत्संग में हम आप नहीं ला पाए, शाकाहारी का प्रचार नहीं कर पाए, संगत से गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, उनका प्रेम नहीं हो पाया, तो काल भगवान वो तो कर्मों का डंडा चलाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अब हम लोगों को जी ने साधु का रूप करार किया। महाराज जी ने कहा कि आप लोग एक एक गांव गोद लेकर के गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश बताते रहिए। आप लोग सबसे बड़े साधु, तो बचेंगे साधु जब हम आप ये काम करने लगेंगे। एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में महीना 15 दिन जाते रहेंगे, अपने गुरु महाराज की बात बताते रहेंगे। अगर कोई कड़वा वचन बोल दिया तो भी हम आप सुन के बर्दाश्त कर लिए, तो महात्मा हम